हेलो साथियों, मैं जय सर आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार उन्नति ऑनलाइन में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे भाई, आप सभी के लिए जूनियर असिस्टेंट 5512 वैकेंसियों के लिए हिस्ट्री की क्लास मैंने स्टार्ट की है, जो कि चैप्टर वाइज क्लास शुरू कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो सभी साथी एक बार सेशन में जुड़ जाएंगे और शानदार तरीके से सेशन को शेयर भी कर देंगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों में। तो सभी साथी सेशन में जुड़ जाएं। और भैया देखो, मैंने मेहनत से क्लास बनाना शुरू किया है। पहली क्लास में थोड़ी जो कमियां रही होंगी, दूसरी क्लास आप देखेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि कोई कमी मैं इस बार रहने नहीं दूंगा। पूरा चैप्टर और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करूंगा, जैसे कि आप सभी के कमेंट भी आए थे कि सर पूरा चैप्टर और अच्छे से कंप्लीट कराइए, तो मैं अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं जल्द ही आपको यूपी जीके की भी क्लास इसी पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं अगले सप्ताह से मैं 3 दिन यूपी जीके और 3 दिन हिस्ट्री की क्लास कर दूंगा। ठीक है भाई, और जैसे ही हमारे पास टीचर या टीम हमारी मैनेज होती है तो मैं आपको रीजनिंग की भी क्लास प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो बस आप मेरे प्यारे भाई धैर्य बना के रखिए और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा अपने चैनल पर। दूसरी बात मेरे प्यारे साथी, सभी साथी एक बार बेहतरीन तरीके से सेशन को शेयर कर दीजिएगा भाई। ठीक है, तो चलिए हम लोग हिस्ट्री की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें आप आज पढ़ेंगे आप वैदिक सभ्यता। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा। और दूसरी बात, यहाँ पे वन लाइनर एनसीईआरटी का पूरा, जो कि किरण या अन्य जो बुकें हैं एनसीईआरटी, उसका सारांश है। साथ ही साथ वन लाइनर टॉपिक के साथ साथ में मैंने आपके लिए कुछ प्रश्न भी रखे हैं बाद में, इसलिए पूरी क्लास में बने रहिएगा और जल्दी से आप चीज़ों को लिखते रहिएगा अपने साथ साथ में। और पीडीएफ भैया इसकी प्रोवाइड हो जाएगी आपको जीके बाई अजय सर करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो मेरे प्यारे भाई देखिएगा भाई, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें वैदिक सभ्यता की, वैदिक सभ्यता का जो समय भैया वो 1500 से 600 ईसा पूर्व है। पीछे वाली क्लास में हमने आपको बताया था, एक था प्रागैतिहासिक काल, एक आदि ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल था। समझ रहे हैं? तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जो आदि ऐतिहासिक काल है उसमें 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं हम लोग, उसमें 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, एक वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं, और ऐसे ही मैंने चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास किया था। ठीक है भाई, तो देखिएगा भाई, यहाँ पे अगर हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो जो वैदिक सभ्यता का समय है वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है। 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो वैदिक सभ्यता है, लेकिन साथ ही इसमें भी हम इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को भी हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। वैदिक सभ्यता को इतिहास के अनुसार 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला होता है आपका ऋग वैदिक काल, पहला होता है ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल होता है साथी। और दूसरा जो होता है ऋग वैदिक काल के अगर समय की हम लोग बात करें तो इसका समय होता है 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से लेकर के, एक सेकंड साथी, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है भाई, 1000 ईसा पूर्व तक का समय होता है। उसके बाद दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। समझ रहे हैं? उत्तर वैदिक काल होता है, जो इसका समय होता है साथी, ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक होता है। 600 ईसा पूर्व तक ये उत्तर वैदिक काल होता है। समझ रहे हैं? अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, कुछ और यहाँ पे मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। उत्तर वैदिक काल, ऋग वैदिक काल को, इसे भैया ध्यान रखिएगा, जो आपका ऋग वैदिक काल होता है ना, ऋग वैदिक काल का जो समय होता है ये 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का सबसे पुराना समय माना जाता है। इसी समय ऋग्वेद वगैरह की रचना मानी जाती है, इसी काल में ऋग्वेद वगैरह की, वेद की रचना मानी जाती है। इस काल के दौरान लिखिएगा, इस काल के दौरान, इस काल के दौरान ध्यान रखिएगा, वेदों की रचना हुई है। किसकी रचना हुई है? वेदों की रचना मानी जाती है, रचना हुई, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। किसकी रचना हुई भाई? वेदों की रचना हुई है। ऋग वैदिक काल के समय वेदों की रचना हुई है। एक थे प्रोफेसर हरमन जैकब, एक थे प्रोफेसर हरमन जैकब, प्रोफेसर हरमन, ये थे भैया देखिएगा हरमन जैकोबी, सॉरी हरमन जैकोबी थे। ये थे भारतीय, लेकिन ये रहते कहाँ पे थे? जर्मन में रहते थे। तो ये प्रोफेसर हरमन जैकोबी ने, प्रोफेसर हरमन जैकोबी ने कहा था कि ऋग वैदिक काल की, जो ऋग वैदिक काल की ऋचाएं, या कह सकते हो कि ऋग्वेद की जो ऋचाएं ना भैया, ऋग्वैदिक काल मत लिखो यहाँ पे, ऋग्वेद की जो ऋचाएं हैं ना, इनका जो संकलन किया गया है ऋग्वेद के, जैकोबी ने कहा ऋग्वेद की ऋचाओं का संकलन, ऋचाओं का संकलन 4500 से 2500 ईसा पूर्व
ठीक है भैया, इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं। 4500 से 2500 ईसा पूर्व के बीच में किया गया है। 4500 से 2500 ईसा पूर्व के मध्य हुआ है, के मध्य हुआ। ये चीज़ किसने कहा था? प्रोफेसर हरमन जैकोबी ने कहा था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो ऋग्वेद है इसे श्रुत संहिता कहते हैं, क्योंकि इसे कहा यह गया है कि जो आपका ऋग्वेद है ये एक दूसरे को क्या किया गया है, सुना करके आगे बढ़ाया गया है। जिसका संकलन किसने किया है? वेदों का संकलन किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, वेदों का संकलन आप सभी को पता होगा वेद व्यास ने किया है, ठीक ना। वेद का संकलन या वेदों का संकलन, वेदों का संकलन वेद व्यास ने किया है, वेद व्यास ने किया है, ठीक है भाई। किसने किया है? तो वेद व्यास ने किया है, ये ध्यान रखिएगा, वेद व्यास ने किया, ठीक है भाई। चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व के बीच में है। इसे इसे ब्राह्मण काल, ब्राह्मण वैदिक भी कहते हैं, ब्राह्मण वैदिक भी कहते हैं। एक सेकंड भैया, ब्राह्मण वैदिक भी कहते हैं। अरे यार क्या दिक्कत है, ब्राह्मण वैदिक या फिर इसे उत्तर वैदिक भी कहते हैं, इसे उत्तर वैदिक भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी में रामायण, इस काल में रामायण, रामायण महाभारत, रामायण महाभारत, महाभारत की रचना हुई है, की रचना हुई। इसी काल में महाभारत और रामायण जैसी किताबों की या ग्रंथों की रचना हुई है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान रखेंगे उत्तर वैदिक काल में। समझ में आ रही कुछ बातें, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा भैया लाइट का इशू हो जाता है अपने यहाँ, हाँ, ये आप लोग थोड़ा सा प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। जल्दी इस चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, निजात पाने वाले हैं इन चीज़ों से, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे कुछ पॉइंट देखते हैं क्या कर रहे हैं। अब यहाँ से जो आपको मिलेंगे सब वन लाइनर शॉर्ट में मिलेंगे, आपको वन लाइनर फैक्ट मिलेंगे। आप इनको अच्छे से समझते रहिएगा, तो थोड़ा लिखने वाला जो समस्या थी ना वो क्या हो जाएगी, तो थोड़ा तेज हो जाएगी, ठीक है। जैसे लिखा है कि वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है, ये तो इसमें लिखा ही हुआ है, ठीक ना। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, कि वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है, समझ रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, तीनों वेदों को जब मिला करके एक समूह में अगर कुछ बोला जाए, कुछ नाम दिया जाए, तो उसे कहते हैं वेद त्रयी कहते हैं, उसे कहते हैं वेद त्रयी, या बच्चों क्या कहते हैं, इसे त्रयी कहते हैं, या इसे क्या कहते हैं, वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं, ठीक ना। वेद त्रयी या त्रयी कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे एक समूह में, ठीक है। जबकि महाभारत को संहिता कहते हैं, ठीक ना। और जब उसमें संकलन बढ़ गए श्लोकों के तो उसे जय संहिता भी कहते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिएगा, जय संहिता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं भैया, ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में क्या है तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,558 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं का मतलब होता है भैया श्लोक, ठीक ना। ऋचाओं का मतलब होता है श्लोक। 10,558 इसमें क्या है, ऋचाएँ हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना। इसमें नहीं 10,580, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए प्यारे भाई, 10,580 है यहाँ पे, ध्यान रखें 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋचाओं का मतलब होता है श्लोक, ऋचाओं का मतलब क्या होता है, श्लोक होता है या रचना जो लिखी जाती हैं। तो 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएँ हैं। ये आपके किस में है, ऋग्वेद में है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़े कुछ और फैक्ट पे बात करें तो ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल तक को क्या कहते हैं। ऋग्वेद के, ध्यान से एक एक पॉइंट समझना, बहुत बढ़िया पॉइंट लेकर आए मैं आप सभी के लिए। ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल तक को क्या कहते हैं, ऋग्वेद के दूसरे से 7वें मंडल के बीच को क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, नहीं तो बाकी हम लोग आप सभी को बता ही रहे हैं भाई, ठीक ना। क्या हो जाएगा भाई, इसको वंश मंडल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, वंश मंडल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे वंश मंडल कहते हैं भाई, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं, वंश मंडल कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, ये आपको बताना। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख किया गया है, ये आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिए भाई। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का, ठीक ना, उल्लेख है, ध्यान रखिएगा, उल्लेख है। गायत्री मंत्र जो कि बच्चों ध्यान रखिएगा, जो कि किसको समर्पित है, सूर्यदेव को समर्पित है, ठीक ना। सूर्यदेव अर्थात सावित्री, सावित्री देवता को समर्पित है, ठीक ना, को समर्पित है।
और ध्यान रखिएगा इसके इसके रचयिता कौन है, ठीक ना, रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा इसके रचनाकार कौन है। तो भैया इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं, ठीक ना, विश्वामित्र जी हैं इसके रचनाकार, ठीक है भाई। किसके रचनाकार? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र हैं। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल, जो 10 मंडल है इसमें से तीसरा मंडल, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान रखिए ना, सूर्य देव अर्थात सावित्री देवता को समर्पित है क्या? गायत्री मंत्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला पॉइंट देखते हैं, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा भाई। कह रहा भैया कि ऋग्वेद का 8वां मंडल समर्पित है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है ये किसको समर्पित है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। ऋग्वेद का 8वां मंडल किसको समर्पित है, ये आप लोग जल्दी से बताइए भाई, ठीक ना। ऋग्वेद का 8वां मंडल किसको समर्पित है? कण्व और अंग ऋषि को समर्पित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कण्व और अंगिरस वंश को समर्पित है, वंश को समर्पित है, ठीक ना, समर्पित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। कण्व और अंगिरस वंश को समर्पित है ऋग्वेद का कौन सा? 8वां मंडल, ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है, ये आप लोग बताइए। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? जल्दी से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। 9वां मंडल, तो ध्यान रखिएगा भाई, 9वां मंडल जो है ये सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है, ठीक है, सोम देवता को समर्पित है। और ध्यान रखिएगा इनके लिए ध्यान रखिएगा, सोम देवता के लिए 144 श्लोक यहाँ पे लिखे गए हैं। 144 श्लोक का वर्णन है, ठीक ना, 144 श्लोकों का क्या है यहाँ पे वर्णन है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। 144 श्लोकों का क्या है यहाँ पे वर्णन किया गया है सोम देवता के लिए, किसमें? ऋग्वेद के 9वें मंडल में, ठीक है। अगला है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया? जल्दी से आप लोग बताइएगा भाई। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका वर्णन किया गया? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में भाई पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया। किसका किया गया है? पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त अर्थात भैया यहीं पर क्या किया गया है? पुरुष सूक्त अर्थात साथी यहीं पर ध्यान रखिएगा 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है। किसका? चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। चारों आश्रमों का सॉरी चारों आश्रम ने भैया, चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है, चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। और जो वर्ण भेदन किया गया है ना, वर्ण भेदन वो किससे किया गया है? आपका उसका उल्लेख किसमें मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। जैसे यहाँ पे आपको किया गया है, पहला जो वर्ण विच्छेदन किया गया है वो ब्राह्मण किया गया है, दूसरा किया गया है क्षत्रिय, और तीसरा किया गया साथी यहाँ पे ध्यान रखिएगा वैश्य तथा शूद्र, ठीक ना, तथा शूद्र। ये 4 वर्ण भेद किए गए यहाँ पे, ठीक ना। चारों वर्णों का यहाँ पे क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे भाई 10वां आपका मंडल है ना, 10वें मंडल में ध्यान रखिए, 10वें मंडल में नदी सूक्त का वर्णन किया गया है। नदी सूक्त का वर्णन है, ठीक ना, वर्णन है। इसमें 21 नदियों का वर्णन है, 21 नदियों का वर्णन किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसमें ध्यान रखिएगा 21 नदियों का क्या किया गया? वर्णन। नदी सूक्त का वर्णन जिसमें 21 नदियों का उल्लेख है, ठीक ना। 21 नदियों का क्या किया गया? यहाँ पे उल्लेख किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना। 10वें मंडल में नदी सूक्त का वर्णन जिसमें 21 नदियों का उल्लेख किया गया। और बच्चे ध्यान रखिएगा सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई भैया? इसमें सबसे ऋग्वैदिक काल की सबसे सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो ध्यान रखिए सबसे पवित्र नदी सरस्वती मानी गई है। कौन मानी गई है? सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी गई है। उस समय सबसे पवित्र नदी किसको माना गया है? सरस्वती को माना गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा इसे होत्री कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है ना। तो एक बार पुनः इसको एक वन शॉट में देखिए फटाफट। ऋग्वेद का 8वां मंडल किसको समर्पित? कर्ण और अंगिरस वंश को समर्पित है। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। उसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन किया कि पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया, या फिर चारों वर्णों का वर्णन कह सकते हो, या फिर नदी सूक्त का वर्णन कह सकते हो, इनका वर्णन किया गया है। ऋग्वेद काल की सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे शानदार तरीके से क्या कह रहा है, ठीक है। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन माने गए हैं? जल्दी से बताइएगा साहब, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो ध्यान रखिएगा भाई, ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता जो माने गए हैं वो माने गए हैं इंद्र माने गए हैं भैया। कौन माने गए हैं? इंद्र माने गए हैं। इंद्र को सबसे प्रमुख देवता माना गया है। और ध्यान रखिएगा, इनको पुरंदर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? पुरंदर भी कहते हैं। पुरंदर भी कहते हैं, ठीक ना, पुरंदर भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इनको क्या कहते हैं? पुरंदर भी कहते हैं। पुरंदर भी कहते हैं, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा, इंद्र के लिए सर्वाधिक 250 श्लोकों का वर्णन किया गया है। श्लोक का वर्णन है, का उल्लेख है, ठीक है ना भाई। 250 श्लोकों का वर्णन या उल्लेख है। ये ध्यान रखें, किसके लिए? इंद्र के लिए। और इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। किसमें? ऋग्वैदिक काल में। और ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता कौन माने गए हैं? इंद्र माने गए हैं। और इंद्र को जो है किसका देवता माना गया? वर्षा ऋतु का भी देवता माना गया, भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक शब्द लिखा है अस्तो मा सदगमया। आपने इसको देखा होगा विद्यालय वगैरह में लिखा होता है, ठीक है ना। उनके लोगों में लिखा, विद्यालय जो होते हैं, स्कूल वगैरह, कॉलेज, विश्वविद्यालय, उनके जो लोगो होता है उनमें लिखा होता है अधिकतर जगह पे अस्तो मा सदगमया। ये कहाँ से लिया गया भैया? अस्तो मा सदगमया कहाँ से लिया गया? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापो, अस्तो मा सदगमया ये कहाँ से लिया गया? जल्दी से आप लोग बता दीजिए भाई, अस्तो मा सदगमया कहाँ से लिया गया बच्चे? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, ठीक है भाई। तो ध्यान रखिएगा, ये ऋग्वेद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद में ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में, या फिर साथ ही कह सकते हो कि वृहदारण्यक में, ठीक ना, वृहदारण्यक में, वृहदारण्यक से, ठीक ना, वृहदारण्यक से लिया गया है, ठीक है ना। ऋग्वेद या वृहदारण्यक से लिया गया है, ये ध्यान रखें। जो अरण्यक होते हैं ना, उनमें से एक वृहदारण्यक है, उससे लिया गया है। क्या? अस्तो मा सदगमया, ठीक है ना। अभी आगे आता है एक आपका सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो भैया मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। 108 प्रकार के 108 उपनिषद हैं, उनमें से एक आपका है मुंडकोपनिषद, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, ऋग्वेद में वैद्य या चिकित्सक को भी कहा जाता था। चिकित्सक को भी कहा जाता था। ऋग्वेद में वैद्य या चिकित्सक को, उसे देखिए, ऋग्वेद काल में वैद्य कह रहे थे, या तो जो वेद होता था, सॉरी वैद्य होता था, उसको और दूसरे नाम से क्या जानते थे? और दूसरे नाम से उसे क्या जानते थे? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापो। पानी खा गया। ऋग्वेद में वैद्य या चिकित्सक को किस नाम से जाना जाता था बताइए? तो ध्यान रखिएगा, भेषज के नाम से जानते थे इसे। भेषज के नाम से इसे जानते भैया, ध्यान रखिएगा, भेषज के नाम से, ठीक है ना। भेषज के नाम से जानते हैं आप लोग, ध्यान रखेंगे। ये किसके नाम जानते थे? भेषज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना भाई, भेषज के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, यजुर्वेद की प्रमुख विशेषता क्या? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापो। यजुर्वेद की अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्या बच्चे, बृहदारण्यक जो आपका है ये उपनिषद है एक प्रकार का, ठीक है ना। उपनिषद है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये उपनिषद है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यजुर्वेद की प्रमुख विशेषता क्या है? देखो भाई, इसीलिए खींच करके हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग इसको नोट करते रहिए। साथ साथ में इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। पीडीएफ साथ ही कहाँ मिलेगी? तो ध्यान रखिएगा, जीके भाई अजय सर करके टेलीग्राम चैनल सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर भी आप जा करके प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसकी पूरी पीडीएफ हम वहीं पर प्रोवाइड कर देंगे क्लास खत्म होने के बाद, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए 9 बजे की क्लास है, 10 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यजुर्वेद की प्रमुख विशेषता क्या भैया? यजुर्वेद की प्रमुख विशेषता ये है कि यहाँ पे यज्ञ के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक ना। यज्ञ का वर्णन, ठीक ना, यज्ञ का वर्णन, ठीक ना। यहाँ पे क्या किया गया है? यज्ञ का वर्णन किया गया है, ध्यान रखिएगा। और यजुर्वेद जो है, यह वेद, ध्यान रखिएगा, यह वेद गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है भाई। यह गद्य व पद्य दोनों में है, ठीक ना,
दोनों में है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका संकलन गद्य व पद्य दोनों में किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें किया गया। साथ साथ में से राजसूय या वाजपेयी यज्ञ का भी इसमें वर्णन मिलता है। यज्ञों की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इन यज्ञों में भाई साहब यहाँ पे राजसूय तथा यहाँ पे राजसूय यज्ञ, और साथ साथ में ध्यान रखिएगा भैया यहाँ पे जो आपका एक क्या नाम है, वाजपेयी यज्ञ, ठीक ना, एक होता है वाजपेयी यज्ञ, तो वाजपेयी यज्ञ, ठीक ना, इनका यहाँ पे क्या मिलता है, वर्णन मिलता है, ठीक ना, का वर्णन मिलता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। किसमें मिलता है, यजुर्वेद में या राजसूय तथा वाजपेयी यज्ञ का वर्णन मिलता है। और दूसरी बात जो यजुर्वेद है भैया, ये यज्ञ के वर्णन से संबंधित है, या यज्ञ की जो विधाएं होती हैं उनसे संबंधित आपका यजुर्वेद होता है, ठीक है। चलिए आगे की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यजुर्वेद में अभी आगे और बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या, ये हम बताने ही जा रहे थे, लेकिन मुझे याद आया कि ये पॉइंट आगे दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें भैया, तो ये यजुर्वेद होता है ना, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिए, यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्व कहते हैं, अधर्व्यु कहते हैं, ठीक ना, अधर्व्यु कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखें क्या कहते हैं, अधर्व्यु कहते हैं, ठीक है। संगीतमय वेद कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा संगीतमय वेद है सामवेद, ठीक ना, सामवेद। और ध्यान रखिएगा भारत में संगीत का जो जनक माना जाता है वो सामवेद को ही माना जाता है। संगीत में भारत में संगीत का जनक माना जाता है तो किसी वेद को, तो वो सामवेद को माना जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। संगीत का जनक, ठीक ना, संगीत का जनक किससे माना जाता है भैया, तो सामवेद से संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भाई, ठीक ना। तो उद्गाता कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं, उद्गाता या फिर उद्गात कहते हैं, ठीक है, या इसे उद्गात कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं, तो सामवेद के जो सामवेद होता है, सामवेद के पाठकर्ता को उद्गाता या उद्गात कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है तंत्र मंत्र जादू टोना की विधाएं किस वेद में मिलती हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना की विधाएं किस वेद में मिलती हैं भैया, तो ध्यान रखिएगा ये मिलती हैं भैया आपका अथर्ववेद में। किसमें मिलती हैं, अथर्ववेद में, ठीक है, जो कि सबसे नवीनतम वेद है, इसे नवीनतम वेद भी कहते हैं, नवीनतम वेद। ये सबसे नवीनतम वेद है, जो सबसे बाद में लिखा गया वेद है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सबसे बाद में लिखा गया वेद है, इसलिए इसको नवीनतम वेद कहते हैं। और इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र की विधाओं का वर्णन है। और ध्यान रखिएगा इसे ध्यान रखिएगा, इसे लौकिक वेद भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे लौकिक वेद भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक ना। इसे लौकिक वेद भी कहते हैं, इसे लौकिक वेद भी कहते हैं, लौकिक वेद भी कहते हैं, ठीक ना, इसे लौकिक वेद भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़े भैया, सभा और प्रजापति की दो पुत्रियों का वर्णन किस वेद में मिलता है। सभा और प्रजापति की दो पुत्रियों का, देखो भाई अभी परेशान ना हो, अभी इससे संबंधित क्वेश्चन भी मिलेंगे। मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करना चाह रहा हूँ एक वीडियो में, एक चैप्टर, इसलिए मैंने कहा ना चैप्टर वाइज, वो भी एनसीईआरटी का सारांश मिलेगा आपको, आप परेशान बिल्कुल ना हो, ठीक है ना। तो सभा और प्रजापति की दो पुत्रियों का वर्णन किस वेद में दिया गया है, ये जल्दी से आप लोग बताइए। सभा और प्रजापति की दो पुत्रियों का वर्णन किस में दे रखा है, ये आप लोग जल्दी से बता दीजिए भाई, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए भैया, ये अथर्ववेद में हो जाएगा। इसका सही उत्तर यहाँ भी क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय चिकित्सा की उत्पत्ति का संबंध किस वेद से है। भारतीय चिकित्सा की उत्पत्ति का संबंध किस वेद से है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, भारतीय चिकित्सा की, ठीक है भाई। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे, यहाँ भी सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा, ठीक है भाई, अथर्ववेद हो जाएगा इसका सही उत्तर। उसके बाद साथ ही हम लोग बात करें किस वेद में गोत्र प्रथा का वर्णन किया गया है। किस वेद में गोत्र प्रथा का वर्णन सबसे पहले मिलता है, सबसे पहले शुरू किया गया है, ठीक ना, किस वेद में, तो ध्यान रखिएगा ऋग्वेद में। तो यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में गोत्र का सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया, वर्णन किया गया, गोत्र का शुरू किया गया। अच्छा, ऋग्वेद में एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में गाय को अगन्या कहा गया है, जो ना मारने योग्य होती है उसे अगन्या कहा जाता है। साथ ही साथ भैया ऋग्वेद में जो सती प्रथा है इसको भी यहाँ पे उल्लेख नहीं मिलता है, ना ही दास प्रथा का उल्लेख मिलता है किसमें, ऋग्वेद में। तो ये भी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद में ना तो दास प्रथा का वर्णन मिलता है और ना ही सती प्रथा का वर्णन मिलता है। साथ ही साथ जो यहाँ पे गाय है उसको अगन्या कहा गया, जो मारने योग्य नहीं होती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला कह रहा भैया शुल्ब सूत्र का संबंध
आगे आपको बताना है सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है। सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, सुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, ये आपको बताना है। सुल्ब सूत्र किससे संबंधित है, तो ध्यान रखना गणित के ज्यामिति से संबंधित है। ज्यामिति से संबंधित है क्या आपका सुल्ब सूत्र, आप लोग ध्यान रखिएगा। सुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित है। और इसके लेखक कौन है भैया, इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता कौन है, ये आप लोग बता दीजिएगा जल्दी से। तो ध्यान रखिए बौधायन है। इसके रचयिता कौन है, बौधायन है। ठीक है भाई, इसके रचयिता कौन है, बौधायन है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं स्पष्ट रूप से कि आप लोग बाद में PDF भी देखें तो भी आप लोग वहाँ पे अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना भाई, बौधायन है। ठीक है ना, बौधायन है। इसके रचयिता कौन है, बौधायन है, ध्यान रखिएगा। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में दे रखा है। एक भैया नचिकेता और यम, ये दो क्या थे, ये ब्रह्मलोक के दो व्यक्ति थे। इनके बीच में अध्यात्म ज्ञान को लेकर के क्या होता है, बातचीत होती है। उसका वर्णन किस उपनिषद में दे रखा है, ये आपसे पूछा गया है। किस उपनिषद में दे रखा है, इसका भाई यहाँ पे पूछा गया है, किस उपनिषद में दे रखा है, जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई किस उपनिषद में दे रखा है। तो ध्यान रखिए कंठोपनिषद में दे रखा है। किस में दे रखा है, कंठोपनिषद में दे रखा है, कंठोप उपनिषद में दे रखा है। ठीक है भाई, चलिए अगला दे रखा है कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। किस प्रकार के दार्शनिक प्रणाली है, ये आप लोग बताइएगा। कपिल मुनि ने किस प्रकार का दर्शन अपना प्रणाली जो है लागू की है, ये जल्दी से आपको बताना है। तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा इसका सांख्य प्रणाली। ठीक ना भैया, सांख्य प्रणाली। ठीक है भाई, सांख्य प्रणाली का जो वर्णन प्रतिपादन किया है वो कपिल मुनि ने किया है, ये ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, सांख्य प्रणाली का। उपनिषद पुस्तकें आधारित हैं। जो उपनिषद पुस्तकें हैं ये किस पर आधारित हैं, ध्यान रखिए दार्शनिक हैं। ये कैसी पुस्तकें हैं, ये दार्शनिक पुस्तकें। वो भैया ध्यान रखिएगा ये सारे पॉइंट आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैं प्रीवियस ईयर से उठा के लाया हूँ भाई। ठीक है ना, साथ ही साथ वो प्रीवियस ईयर वो जो NCERT के बेस पे मान्यता रखती है। ठीक है ना, चलिए ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सी है। देखिए जो भी वेद होते हैं, 4 वेद हैं आपके पास, है ना, 4 वेद हैं। इन चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। वो ब्राह्मण ग्रंथ ये होते हैं कि जिन जो आपके वेद हैं, वेदों को जब लिखित रूप में लिख दिया मतलब कर दिया जाता है, क्योंकि वेद जो हैं वो श्रुत संहिता है, मतलब उनको केवल एक से सुन करके दूसरे को सुनाया गया है। गुरु शिष्य को सुनाता है, शिष्य फिर अपने शिष्य को सुनाता है, तो वो गुरु बन जाता है या आचार्य बन जाता है। ऐसे करके ये जो वेद होते हैं ये ऐसे सुनाए जाते हैं, ये ऐसे वेदों का ज्ञान मिलता है। लेकिन जब इसी का संकलन कर दिया गया और संकलन में थोड़ा सा चीज़ों को परिवर्तन कर दिया गया, लौकिक के हिसाब से डाल दिया गया चीज़ों को, तो उसे क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। मतलब उनमें थोड़ा सा परिवर्तन करके समाज के हिसाब से चीज़ों को डाल दिया गया है, तो उन ग्रंथों को क्या कहा गया है, ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। तो उनमें सबसे प्राचीन और सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सी है, तो ध्यान रखिए शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है भाई, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है सबसे पुरानी। ठीक ना, और ये किसकी ब्राह्मण ग्रंथ है, तो भैया ध्यान रखिएगा ये ऋग्वेद की है, ये ऋग्वेद की है। ठीक ना, ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते साथी अगला पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं भैया। ठीक ना, सॉरी एक सेकंड, शतपथ जो है ना भैया वो यजुर्वेद की, सॉरी भाई यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, सॉरी भाई यहाँ पे मैंने बोल दिया ना, ये यजुर्वेद का है। ठीक है भाई, यहाँ पे ध्यान रखें यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का है। यजुर्वेद गलत लिखा हुआ है, एक सेकंड, यजुर्वेद। ठीक है ना, यजुर्वेद। ठीक, अब आते हैं भाई, अब यहाँ पे कुछ ब्राह्मण ग्रंथ दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखो कितना बेहतरीन चीज़ों को मैंने सेट करने का प्रयास किया। यहाँ पे वेद है, ब्राह्मण वेद, इन वेदों का ब्राह्मण वेद है, इधर उपवेद है, और इधर रख सकते हैं हम रचनाकार। ठीक ना, वेदों के जो उपवेद है ना, इनके रचनाकार। ठीक ना, इन उपवेदों के रचनाकार। ठीक है भाई, उपवेदों के रचनाकार को आपको लिखना है यहाँ पे, ये समझिएगा ध्यान से। जैसे आपका दे रखा है भैया ऋग्वेद, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है इतरे या कौस्तकी। कौस्तकी जो है ये दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इतरे और कौस्तकी, ये 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। इसका उपवेद है आयुर्वेद, इसका उपवेद है आयुर्वेद, और इसका अगर रचनाकार माना जाए, आयुर्वेद के जो रचनाकार हैं वो धन्वंतरी हैं। ठीक है भाई, वो कौन है, धन्वंतरी। ठीक है भाई, ये आप लोग ध्यान रखिएगा भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान समझिएगा। फिर उसके बाद दूसरा है सामवेद। सामवेद का है षड्विंश है, इसका ध्यान रखिएगा, षड्विंश है। और इसका जो उपवेद है वो गंधर्व वेद है। ठीक ना, इसका जो उपवेद है
साम वेद का जो उपवेद है वो है भैया गंधर्व वेद, और गंधर्व वेद के जो रचनाकार हैं वो कौन है भाई, तो विश्वामित्र जी हैं। इसके रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र, ये वही विश्वामित्र हैं जिन्होंने गायत्री मंत्र का क्या किया है, वर्णन किया है, या गायत्री मंत्र को लिखा है। यजुर्वेद का है तैत्रीय या शतपथ, यजुर्वेद का है तैत्रीय या शतपथ, ठीक ना, तैत्रीय और शतपथ है। और इसका जो उपवेद है, यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। वो क्या है भैया, धनुर्वेद। और धनुर्वेद का अगर हम लोग रचनाकार की बात करें तो भैया भरत मुनि है। कौन है, भरत मुनि है। इसके रचनाकार कौन है भैया, भरत मुनि है, भरत मुनि। और ये वही भरत मुनि हैं जिन्होंने नाट्यशास्त्र पुस्तक लिखी है, और नाट्यशास्त्र पुस्तक से ही 8 प्रकार के रसों के का वर्णन किया गया है। हिंदी में आप लोग रस पढ़ते हैं, रसों का वर्णन किया गया है, ठीक है भाई। चलिए अगला है अथर्ववेद है, ठीक है भाई, अथर्ववेद है। इसकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन है, गोपथ है। इसका जो इसका ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। और जो अथर्ववेद का भैया आपका उपवेद है वो शिल्पवेद है। अथर्ववेद का शिल्पवेद है। अब अथर्ववेद का क्या है, शिल्पवेद है। और इसके जो रचनाकार हैं वो विश्वकर्मा जी हैं। इसके जो रचनाकार हैं वो विश्वकर्मा जी हैं। कौन है भैया, विश्वकर्मा ऋषि हैं। विश्वकर्मा ऋषि हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ये ऋषियों के नाम है जिनके क्या है, रचनाकार हैं, ठीक है भाई। ये ध्यान रखिएगा आप लोग अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से। कोई आए तो ब्रेक कर देना, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, ठीक है। ये बात समझ में आई आप सभी को, इनको नोट करिएगा। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है, अथर्ववेद का शिल्पवेद है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिएगा। आयुर्वेद के रचनाकार कौन है, धन्वंतरी हैं। गंधर्ववेद के विश्वकर्मा हैं। ये धनुर्वेद के भरत मुनि है। शिल्पवेद के कौन है, विश्वकर्मा। ये बहुत अच्छी चीज़ें समझा रहा हूँ, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ें लेके आया हूँ भाई साहब, ठीक है, बहुत शानदार। देखिए अगला पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है भैया, ध्यान से समझिएगा। कौन सा वैदिक ग्रंथ उपनयन संस्कार का वर्णन करता है, कौन सा वैदिक ग्रंथ उपनयन संस्कार का वर्णन करता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। कौन सा वैदिक ग्रंथ उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार क्या होता है, ये बालकों को, जो बालक होते हैं ना उनको जो है, जब वो मतलब जो बच्चे होते हैं जब बालक बन जाते हैं तो उस समय उनका उपनयन संस्कार अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है। यज्ञोपवीत संस्कार, इसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। यज्ञोपवीत, एक सेकंड भैया, यज्ञोपवीत संस्कार, ठीक है ना, यज्ञोपवीत संस्कार, ठीक है, यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं। तो ये संस्कार जो होता है ना, बालक जब इसको धारण कर लेता है तो फिर वो क्या कहलाता है, वो द्विज कहलाता है, ठीक ना। इसके बाद जो बालक होता है वो द्विज कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विज कहलाता है, अर्थात वो पूर्ण रूप से एक ब्राह्मण या एक पुरुष बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक ना। तो उपनयन जो संस्कार है इसका जो वर्णन किया गया, किस में किया गया, जल्दी से आप लोग बताइए। छंदोग्य उपनिषद में किया गया। कहाँ किया गया, छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। छंदोग्य उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में इसका वर्णन किया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। पुराणों की संख्या कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। यहाँ पे हम कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं भाई, पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग पूछे वेद, ठीक ना, वेद की संख्या है 4। अब यहाँ पे हम पूछे वेदांग, ठीक ना, अब यहाँ पे पूछे वेदांग, इनकी संख्या है 6। अगर हम यहाँ पे आपसे पूछे पुराण, संख्या है 18। अब आपसे पूछे उपनिषद, ठीक ना, उपनिषद की संख्या है 108, ठीक ना। कितनी बच्चे, 108 है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से भाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। सत्यमेव जयते लिया गया है। अब देखो यहाँ पे आ गया सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो नीचे लिख दे रहा हूँ, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद, एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड भैया। मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, ठीक ना, मुंडको उपनिषद से लिया गया है क्या, सत्यमेव जयते। मुंडको उपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते, आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से और बहुत ही शानदार तरीके से। और मुंडको उपनिषद संबंधित किससे है, यह संबंधित किससे है, ध्यान रखिएगा, संबंधित है किससे, तो ध्यान रखिएगा अथर्ववेद से, ठीक ना। अथर्ववेद से क्या है भाई, संबंधित है। कौन सा, मुंडको उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बहुत ही बेहतरीन फैक्ट है, अभी देखना इससे संबंधित प्रश्न भी आगे मिलेंगे आपको, ठीक है। अगला कह रहा है दक्षिण भारत का आर्यकरण करने वाले ऋषि माने जाते हैं। मतलब ये सब तो जो हो रहा था वो उत्तर भारत में हो रहा था, इसी को दक्षिण भारत में पहुंचाने का काम किस ऋषि ने किया है,
किस ऋषि ने किया है दक्षिण भारत में आर्यकरण करने के लिए? आर्यकरण का मतलब होता है आर्यों की बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए या उस क्षेत्र को पूरा आर्यकरण में परिवर्तित करने का कौन माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अगस्त ऋषि माने जाते हैं। अगस्त ऋषि माने जाते हैं भाई, इसके ध्यान रखिएगा, अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि माने जाते हैं भाई, ठीक है। चलिए अगला बच्चे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा है ओम, ऐसे लिखा होता है ना ओम, यहाँ पे हटा दो इसको, इसका कोई मतलब नहीं होता है फिलहाल, ठीक है ना। ओम इसका कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पे। ओम जो ऐसे लिखा जाता है ना, इसको, इस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ओम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है ये आपको बताना है। ओम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है ये आप सभी को बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग छाप दीजिए कहाँ मिलता है। तो ध्यान रखिएगा बृहदारण्यक में मिलता है। किस में मिलता है भैया? बृहदारण्यक में मिलता है, बृहदारण्यक, ठीक है ना, बृहदारण्यक उपनिषद में, उपनिषद, ठीक ना, बृहदारण्यक में मिलता है किसका उल्लेख? ओम शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये बढ़िया से शॉर्ट हैं, इनको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, अच्छे से फैक्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा बेहतरीन तरीके से भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ भैया देखो कुछ प्रमुख तथ्य दे रखे हैं और इन प्रमुख तथ्यों में भैया आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये तथ्य विद आंसर हैं। यहाँ पे विद आंसर आपको मिलेंगे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो प्रमुख तथ्य दे रखे हैं ये इनमें सब में इनका आंसर दिया हुआ है, बस आपको इनको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट दे रखा है यम और नचिकेता और उनके बीच प्राप्त उनके बीच 3 वर प्राप्त करने की कहानी, यहाँ पे होना चाहिए कहानी, ठीक ना, कंठोपनिषद में वर्णित है। किसमें वर्णित है? कंठोप उपनिषद में वर्णित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि छंदोग्य उपनिषद में इतिहास पुराण को स्पष्ट रूप से पंचम वेद कहा गया है। क्या कहा गया है? पंचम वेद। किसको कहा गया भैया? छंदोग्य उपनिषद को, छंदोग्य उपनिषद को पंचम वेद कहा गया है। ध्यान रखिएगा, छंदोग्य उपनिषद को, ठीक है ना, छंदोग्य उपनिषद को कहा गया है। छंदोग्य उपनिषद को क्या कहा गया है? पंचम वेद। 4 वेद होते हैं, पंचम वेद कहा गया है। अथर्ववेद में मवेशियों को वृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। मवेशियों की वृद्धि के लिए, किसकी भैया? मवेशियों की वृद्धि के लिए किसकी प्रार्थना की गई है? किसमें प्रार्थना की गई? अथर्ववेद में प्रार्थना की गई। मवेशियों, मवेशियों का मतलब होता है जो जानवर, जो चरने वाले जानवर होते हैं ना, उनके बारे में, उनको मतलब बढ़ावा देने के लिए, उनकी जीवन रक्षा के लिए यहाँ पे प्रार्थना की गई है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था शुरू की गई है। ये भी ध्यान रखें, उत्तर वैदिक काल में क्या शुरू की गई? गोत्र व्यवस्था शुरू की गई है। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल कह सकते हैं, ऋग्वैदिक काल में इसकी व्यवस्था हुई थी, ठीक है। चलिएगा, उत्तर वैदिक काल में ही मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ हुआ भैया? तो उत्तर वैदिक काल से मूर्ति पूजा का आरंभ हुआ, उससे पहले मूर्ति पूजा का आरंभ नहीं हुआ था, ठीक है ना। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ये मैंने अभी आपको बताया था, अथर्ववेद में कहा गया है, ठीक है ना, अथर्ववेद में कहा गया है। उसके बाद जबालो उपनिषद में, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जबालो उपनिषद में प्रथम बार चारों आश्रम की चर्चा की गई है। अभी मैंने वहाँ बताया था ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन किया गया चारों आश्रम की, ठीक ना, चारों आश्रम। अच्छा, यहाँ पे आश्रम की बात कर रखा भैया, ठीक ना, यहाँ पे चारों आश्रम की बात कर रखा है, जो कि गृहस्थ आश्रम, ठीक ना, फिर नहीं बाल्यावस्था, फिर गृहस्थ, फिर संन्यास, है ना, ये सब जो आपके अवस्थाएं होती हैं, आश्रम होते हैं ना, इनकी चर्चा कहाँ पे की गई है? जबालो उपनिषद में की गई है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ भी प्रमुख तथ्य कुछ दे रखे हैं, इनको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए, दिख रहे हैं आप सभी को ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, दिख रहा है ना भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, प्रमुख तथ्य क्या हो जाएंगे? इतरे ब्राह्मण द्वारा बहुविवाह के प्रचलन का संकेत मिलता है। किससे मिलता है भैया? इतरे ब्राह्मण में। जो आप देखेंगे इतरे ब्राह्मण, मैंने अभी आपको बताया है, इतरे जो ब्राह्मण है ये बहुविवाह प्रथा के लिए प्रचलन में माना जाता है भाई, ठीक ना। इससे शुरुआत होती है बहुविवाह की प्रथा का जो प्रचलन माना जाता है, वो किससे माना जाता है? इतरे ब्राह्मण से माना जाता है। अगला है विधवा विवाह। विधवा विवाह जो है, इसका प्रचलन है वो तैत्तिरीय संहिता से मिलता है। या तैत्तिरीय ब्राह्मण ये संहिता कह सकते हो, तैत्तिरीय संहिता से मिलता है, भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। विधवा पुत्र को देधिपत्य कहा जाता है। विधवा के पुत्र को क्या कहते हैं? देधिपत्य कहते हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछा जा सकता है कि वैदिक काल में विधवा के पुत्र को क्या कहते थे? तो देधिपत्य कहते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की समस्त प्रक्रिया का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की जो समस्त प्रक्रिया है उसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में खेत जुताई करना
और उनके जो भी प्रक्रिया होती हैं, कब फसल बोना है, कैसे क्या करना है, कब वर्षा होगी, इन सब चीज़ों के बारे में वर्णन कहाँ पे किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में इसका वर्णन किया गया है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए। मैंने सोचा कि भैया थोड़ा जल्दी से खींचने का प्रयास करें, एक दिन में अगर एक चैप्टर खत्म करना है तो भाई कुछ ना कुछ तो लिख के लाना पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान से समझिएगा भाई, ठीक ना, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाए फिर आप लोग देखेंगे नहीं, ठीक है। अगला, काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में, यहाँ पे काठक नहीं है, यहाँ कंठोपनिषद है भैया, ठीक ना, क्या है, कंठोपनिषद है, कंठोपनिषद है, यहाँ पे ध्यान रखिए, कंठोपनिषद है। कंठोपनिषद में संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख मिलता है, मतलब 24 बैल हैं, एक हल को खींच रहे हैं, ऐसा वर्णन मिलता है भाई, ठीक है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता है, ये भी इसमें कहा गया है। अथर्ववेद में क्या कहा गया है, अथर्ववेद में राजा को कितना मिलता है भाई, 16वां भाग, आय का कितना मिलेगा, 16वां भाग। ये छोटे छोटे पॉइंट जरूर है भैया, लेकिन ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं, तो वहाँ पे मामला गड़बड़ होता है। जो आप लोग कह रहे हैं ना कि जीएस में इतने नंबर लाने कठिन होते हैं, वो इसीलिए कठिन क्योंकि आप लोग जर्नल बुक पढ़ते हैं, आप लोग अच्छी बुक पढ़ना चाहिए, आपको एनसीईआरटी से मिलती जुलती है, उससे सारांश से संबंधित प्रश्न जो मैटर है उसको पढ़ना चाहिए, तब भैया आप 20 में से क्या 20 में से 15 भी ला सकते हो। अधिकतर बच्चे कह रहे हैं कि नहीं भैया 20 में से 15 भी नहीं ला पाएंगे। अरे मेरे प्यारे भाई, आप कोशिश तो करो यार, मैंने टारगेट केवल दिया था आप सभी को, मैंने ये नहीं कह दिया भैया 80 में से 80 ही तुम्हारे आएंगे या मेरे आएंगे। अरे मेरे भाई, टारगेट तो आप करो ना। जब आप टारगेट 2 मंजिल घर बनाने करोगे तब तो 1 मंजिल का अच्छे से बना ले जाओगे घर। आप टारगेट 1 ही मंजिल के घर का कर रहे हो तो भैया कहाँ से आपका वो बन जाएगा, क्योंकि लिंटर भी नहीं पड़ पाएगा, इतना जान लो आप। तो टारगेट आपको अच्छा करना है, जब बड़ा टारगेट करोगे तभी तो आप थोड़ा सा लो भी काम चल जाएगा आपका। अब टारगेट आप पहले से 50-60 पे कर रहे हो कि भैया नहीं मेरे हिंदी में 30 नहीं आएंगे, मेरे जीएस में 15 भी नहीं आएंगे, मेरे इतने नहीं आएंगे, तो कहाँ से आप कुछ ला पाओगे बताओ। ये सब निगेटिव थिंक होती है, पहले निगेटिव थिंक निकालो आप मन से, ठीक है ना। और मैंने जो टारगेट दिया ये सारे उसमें दिया है, अपने ऑफलाइन बैच में दिया है, यूपी पुलिस में दिया, बच्चों ने किया भी इस पे काम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, फर्जी नहीं बोल रहा हूँ, समझ रहे मेरे प्यारे भाई। तो इसको समझो, टारगेट पे काम करो, टारगेट मैंने दिया, ना कि आपको मैंने कह दिया नहीं इतने ही आएंगे, समझ रहे हैं। चलिए आगे देखिएगा, अथर्ववेद में परीक्षित राजा थे, ये राजा क्या थे, ये राजा थे, ध्यान रखिएगा, इनका नाम था परीक्षित, राजा परीक्षित, राजा परीक्षित। अरे इतना भी तेज मत चल मेरे भाई। राजा परीक्षित को मृत्युलोक का देवता बताया गया है। किसका बताया गया भैया, मृत्युलोक का देवता बताया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं कुछ। अब यहाँ से भैया आपके शुरू हो गए प्रश्न, ठीक है भाई। इतनी बात बोलो समझ में आई कि नहीं आई, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से आप लोग बताओ भाई, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई। हाँ बिल्कुल, मुझे पता है खींच करके लंबा वीडियो जा रहा है भैया इस बार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा हम खींच करके जल्दी से, अब ज़्यादा नहीं 10-12 प्रश्न है यहाँ पे, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए अब इसी तरीके वन शॉट में हम खींचते हुए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर, ठीक है भाई। चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न मेरे भाई देखिएगा शानदार तरीके से क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। और ये प्रश्न देखो भैया, गन्ना पर्यवेक्षण 2016 में पूछा गया है, गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में पूछा गया, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। बच्चे को एक औपचारिक नाम दिया जाना, क्या ये सही है। बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराया जाना, क्या ये सही है। बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराना, क्या ये सही है। बच्चे का विवाह किया जाना, क्या ये सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छापो भैया, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। बहुत शानदार प्यारे भाई, ठीक ना, बहुत बेहतरीन। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। समझ रहे हैं, बच्चे को एक औपचारिक नाम देना क्या हो जाएगा भाई, बच्चे को औपचारिक नाम देना क्या कहलाता है, ठीक है ना। बहुत शानदार साथी, बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराना, सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराना, क्या ये सही होगा इसका सही उत्तर। आप लोग जल्दी से बताएंगे भाई साहब इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तब तक मैं जरा पानी पीता हूँ। चलो भाई देखो यहाँ पे ध्यान से क्या हो जाएगा, बच्चे को पवित्र जनेऊ, हाँ अभी मैंने आपको बताया ना, बच्चे को जनेऊ धारण कराना, या इसे यज्ञोपवीत भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यज्ञोपवीत भी कहते हैं। बच्चे को जनेऊ धारण कराना, बच्चे को एक औपचारिक नाम देना, ये नामकरण प्रथा कहलाती है। क्या कहलाता है भैया, ये ध्यान रखिएगा, ये नामकरण कहलाता है, नामकरण संस्कार, ठीक ना। ये ब्राह्मण द्वारा जो होता है ना ये संस्कार, नामकरण संस्कार, नामकरण संस्कार होता है।
बच्चे को सूर्य और चंद्र के औपचारिक दर्शन कराना ये निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। ये क्या कहलाता है भैया? निष्क्रमण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार कहलाता है, निष्क्रमण संस्कार कहलाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बच्चे का विवाह करना तो विवाह संस्कार कहलाता है। अंतिम भैया तो आपको पता ही है कौन सा संस्कार होता है, जल्दी से आप लोग बताइए भाई, अंतिम संस्कार कौन था? अंत्योष्ट संस्कार अंतिम संस्कार होता है। सत्यमेव जयते महाकाव्य महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? सत्यमेव जयते, देखो ये वही प्रश्न है जो मैंने अभी आपको कराए हैं, बस यहाँ पे क्या है वो मैंने ले लिया है किस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। सत्यमेव जयते महाकाव्य कहाँ से, महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? शतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से या महाभारत से? जल्दी से आप लोग खींच के बताएंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, मुंडकोपनिषद से लिया गया भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो खींच करके करना भैया, जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखना भैया क्या कह रहा है, देखो फटाफट मेरे साथ में आप लोग पढ़ते जाओ। ठीक है, मेरे साथ में आप लोग पढ़ते जाओ और साथ साथ में इसका आंसर देते जाओ भाई। ठीक है ना, मजा ना आए तो पैसा वापस बेहतरीन तरीके से। ठीक है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? संहिता कहलाते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं, अरण्यक कहलाते हैं या उपनिषद कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप सकते हो भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई। ठीक है ना, चलिए बहुत शानदार भाई, बहुत बेहतरीन। जल्दी से आप लोग इसका सही उत्तर बताइए क्या कहलाता है। वेदों का गद्य प्रकरण क्या कहलाता है भैया? जल्दी से आप लोग बताएंगे भाई। ठीक है ना, बहुत शानदार। वेदों का गद्य प्रकरण बच्चे ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। क्या कहलाता है? ब्राह्मण। गद्य का मतलब होता है कि जो कहानी, जो अपना वेद थे, वेदों को जब संकलित किया गया और संकलित करने के बाद जब उन्हें क्या किया गया, गद्य में लिख दिया गया, कहानी के रूप में लिख दिया गया, उनके बारे में उनका अर्थ बता दिया गया, तो भैया इसे क्या कहा गया? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं भाई। ठीक है ना, बाकी आप उपनिषद की संख्या जानते हैं 108 होती है, अभी आपको मैंने बता रखा है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग देता है, वेदांत देता है, सांख्य दर्शन देता है या उपनिषद देता है? कौन भैया ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है, ये आप लोग बताइएगा भाई। बहुत शानदार बेटा, बहुत बेहतरीन, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद भाई साहब, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन भाई साहब, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से आप लोग इसका जल्दी से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपनिषद। ठीक है भाई, उपनिषद हो जाएगा। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत को दर्शन देता है। योग दर्शन की बात करें तो भैया, तो योग दर्शन पतंजलि जी ने लिखा है। इसकी जो शुरुआत है वो किसने किया है? पतंजलि ने किया है, महर्षि पतंजलि। ठीक ना, ये बाबा रामदेव वाला नहीं, महर्षि पतंजलि। ठीक ना, और वेदांत, सांख्य दर्शन की बात करें भैया, हम लोग सांख्य दर्शन की अगर बच्चे हम लोग बात करें तो सांख्य दर्शन भैया मैंने आपको पढ़ाया था कपिल मुनि। ठीक ना, कौन है? कपिल मुनि। कपिल मुनि ने किसके? सांख्य दर्शन का क्या है? वर्णन किया है। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार साथी, आगे बढ़ते हैं भैया। अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन है? ये स्टोनोग्राफर, ठीक है ना, स्टोनोग्राफर 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ये आप लोग बताइएगा भाई। महत्व वर्णन वरुण का है, इंद्र का है, अग्नि का है या शिव का है? किस देवता का वर्णन सबसे अधिक किया गया? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए भैया इसका सही उत्तर। ठीक है भाई, बहुत शानदार। अभी आपने पढ़ा भैया, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इंद्र हो जाएंगे। इनके लिए भाई ध्यान रखना, इंद्र के लिए मैंने अभी आपको बताया है, इंद्र के लिए 250 सूक्त लिखे गए हैं। 250 सूक्त का वर्णन किया गया। कितने का किया गया है? 50 सूक्त का वर्णन किया गया है। ये 250 ऋचाएँ कह सकते हो, ऋचाओं का वर्णन किया गया है, सूक्त नहीं कहेंगे यहाँ पे। 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया, आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। ठीक ना, चलिए बहुत शानदार। अच्छा, दूसरे इसमें प्रमुख देवता माने गए हैं अग्नि। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। सूक्त नहीं बच्चे, यहाँ पे ऋचाएँ लिख दीजिए। 250 ऋचाओं का वर्णन किया गया है। ऋचाएँ का मतलब होता है यहाँ पे श्लोक लिखे गए हैं। 250 ऋचाएँ लिखी गई हैं। ठीक ना, 250 ऋचाएँ लिखी गई हैं। अरे प्रभु, ऋचाएँ लिखी गई। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 6 खींच करके करना। कनिष्ठ सहायक 2015 में पूछा गया प्रश्न है, क्या कह रहा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? अरे बहुत सरल क्वेश्चन है भैया। प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है भैया। ठीक ना, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक ना, सामवेद की बात करें तो सामवेद जो है संगीतमय वेद है, संगीतमय वेद है, ये आप लोग ध्यान रखना, संगीतमय वेद है। ठीक ना, और उसके बाद यजुर्वेद की बात करें तो मतलब यज्ञ का वर्णन किया गया है इसमें। अथर्ववेद की बात करें तो भैया जादू टोना, ये ध्यान रखना, तंत्र में जादू टोना, इनको ध्यान रखेंगे, आपको याद रहेगा। इसका वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, खींच करके जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। क्या कह रहा है भैया अगला प्रश्न? यहाँ पे देखिएगा,
कह रहा कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। स्टेनोग्राफर 2015 में पूछा गया प्रश्न है। विकल्प है अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, न्याय मीमांसा या उपयुक्त में से सभी। या उपयुक्त में से सभी क्या सही हो जाएगा इसका उत्तर, क्या सही हो जाएगा भैया इसका सही उत्तर। जल्दी से आप लोग खींच करके इसका सही उत्तर बता दीजिए भाई, ठीक ना, ध्यान रखिए भाई, जल्दी से आप लोग बताइए भाई साहब। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, जल्दी से आप लोग बताइए भाई साहब, बहुत बेहतरीन, ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार साथी। चलो भाई देखो, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अर्थशास्त्र की बात करें भैया तो अर्थशास्त्र के जो रचयिता हैं वो कौटिल्य हैं, ठीक ना, कौटिल्य हैं, आचार्य कौटिल्य, जिसे चाणक्य भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक ना। मनुस्मृति जो है इसको भी ध्यान रखिएगा भाई। जो मनुस्मृति है इसके लिए एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे ऋग्वेद में मानव जाति का पिता कहते हैं। इसे ध्यान रखना, ऋग्वेद में मानव जाति का पिता कहा गया है, पिता कहा जाता है, ठीक ना। और सबसे प्रमुख स्मृति भी कौन सी है, मनुस्मृति ही, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, खींच करके आप लोग देखिएगा भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ठीक ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए भैया। कह रहा है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ये किस ग्रंथ के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, सामवेद के, अथर्ववेद के, ऋग्वेद के या फिर यजुर्वेद के। राजस्व लेखपाल 2015 यूपी ट्रिपल एससी से पूछा गया प्रश्न है, शानदार तरीके से आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा भैया, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन भाई साहब, खींच करके एक बार इसका जवाब दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, ठीक ना। पूछा गया है शतपथ ब्राह्मण या तैत्तिरीय ब्राह्मण किसका है, तो बच्चे ध्यान रखना यजुर्वेद हो जाएगा इसका सही उत्तर भाई, ठीक ना, इसका सही उत्तर। अब थोड़ा सा आप लोग खींच कर लीजिए, बाकी पीछे हमने इसको समझा रखा है भाई, ठीक है। अब बार बार इसको एक्सप्लेन करने की भी आवश्यकता नहीं है भाई मेरे हिसाब से, बाकी आप लोग जैसा चाहें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ठीक है। चलिए, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। तो ध्यान रखें भैया, सावित्री को समर्पित है, अर्थात सूर्य देव को समर्पित है। किसको है, सूर्य देव को समर्पित है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और इसके रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, तो ध्यान रखेंगे विश्वामित्र हैं, विश्वामित्र हैं, ठीक है ना। और किसमें है, तीसरे मंडल में वर्णित है, ठीक ना, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से खींच करके इसका भैया सही उत्तर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है। मैंने आपको बता रखा है पुराण कितने होते हैं, 18 होते हैं, ध्यान रखिए कितने पुराण होते हैं, 18 पुराण। मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, नारद पुराण या वामन पुराण, या फिर वामन पुराण, कौन सा हो जाएगा भैया इसका सही उत्तर। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है बच्चे, ठीक ना, ये सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। बहुत बेहतरीन साथी, बहुत बेहतरीन भैया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद तरीके से इसको खींच करके आप लोग जवाब दीजिएगा भाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे मत्स्य पुराण, सबसे पुराना पुराण है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है, जल्दी से अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, खींच करके इसका जवाब दीजिए आप सभी साथी, क्या हो जाएगा इसका। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है, धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद, योगवेद, ठीक ना, शस्त्रशास्त्र, इसमें से कौन सा नहीं, जल्दी से आप लोग बताइए। मुझे पता है इस प्रश्न में आप लोग जरूर फंस सकते हैं, ये लोअर तृतीय 2016 में पूछा गया प्रश्न है भैया, ठीक ना। बहुत शानदार साथी, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, शानदार तरीके से आप लोग इसको भैया क्या करिए, एकदम खींच दीजिए, ठीक ना। देखिए तो भैया इसका सही जो उत्तर हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भैया, इसका सही उत्तर हो जाएगा योगवेद। योगवेद भैया कोई वेद नहीं, ठीक ना। धनुर्वेद पढ़ा है, शस्त्रशास्त्र वेद, आयुर्वेद पढ़ा है, और एक आपका होता है गंधर्व वेद। एक क्या होता है भैया, गंधर्व वेद होता है, ठीक है ना। एक होता है गंधर्व वेद, एक होता है गंधर्व वेद, ठीक है ना। आपका योग वेद नहीं होता है, जबकि योग शास्त्र के लिए लेकर के महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य नाम का लिखा है, ठीक है ना भाई। चलिए आगे देखिएगा भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, और भैया ये आज का लास्ट प्रश्न है, ठीक है मेरे भाई, ये आज का लास्ट प्रश्न है। आप लोग जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। किस देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है, किस देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है, ये आप लोग बताएंगे। इंद्र को माना जाता है, प्रजापति को माना जाता है, सूर्य को माना जाता है, बृहस्पति को माना जाता है। बताओ भाई इसका आंसर बता दें कि आप लोग कमेंट बॉक्स में छापोगे। इसका आंसर मैं बता दूं कि आप लोग इसका आंसर छापेंगे। अच्छा आप लोग इसको छापिए,
ठीक है, आज जब इसका आंसर है ना, कल की क्लास में इसका आंसर हम बताएंगे, आप लोग जल्दी बताइएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हम लोग कल की क्लास में बताएंगे, जब कल क्लास शुरू करेंगे हिस्ट्री की, तो इसके आगे हम इसका आंसर लेकर के फिर आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, क्लास कैसी लगी आप लोग जरूर एक बार कमेंट करिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेहनत से अच्छी क्लास बनाई मैंने, आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाएंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पर जा करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं कल पुनः, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।